क्या एक अनुभवी सैन्य विमान भी अचानक हादसे का शिकार हो सकता है? क्या यह केवल एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के एन-32 विमान के उस हादसे की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या हुआ, कहाँ हुआ, विमान में कौन था और अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी, आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। हादसा कैसे हुआ? मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना का एन-32 परिवहन विमान असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग की प्रक्रिया में था। इसी दौरान अचानक विमान नियंत्रण खो बैठा और एयरबेस परिसर के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल से धुएं का बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। एयरफोर्स की फायर और रेस्क्यू टीम तुरंत सक्रिय हुई। राहत एवं बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। फिलहाल भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि कर दी है, लेकिन दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। एन-32 कितना खास विमान है? भारतीय वायुसेना का यह बेहद भरोसेमंद मध्यम श्रेणी का परिवहन विमान है। इसे कठिन पहाड़ी इलाकों और ऊंचाई वाले एयरफील्ड पर उड़ान भरने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह सैनिकों, हथियारों और राहत सामग्री और आवश्यक सैन्य उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वोत्तर भारत, लद्दाख, हिमालय क्षेत्रों में इसकी सेवाएं बेहद अहम मानी जाती हैं। दशकों से यह विमान भारतीय वायुसेना के रीढ़ माना जाता रहा है। हादसे के संभावित कारण। हर विमान दुर्घटना के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे तकनीकी खराबी, इंजन फेल होना, मौसम की खराब स्थिति, पक्षी से टकराव या लैंडिंग के दौरान किसी सिस्टम की विफलता। लेकिन इस समय इन कारणों में से किसी की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वायुसेना ने जांच शुरू कर दी है। एक्सपर्ट विमान के ब्लैक बॉक्स सहित सभी तकनीकी पहलुओं की जांच करेंगे। तब तक वो पूरी जांच नहीं होती, किसी भी कारण को अंतिम नहीं माना जा सकता। जांच कैसे होती है? भारतीय वायुसेना का हर विमान दुर्घटना के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करती है। जांच टीम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करती है: पायलट की अंतिम बातचीत, मौसम की स्थिति, विमान का तकनीकी रिकॉर्ड, इंजन और अन्य सिस्टम की स्थिति, ब्लैक बॉक्स से प्राप्त डेटा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है। देश के लिए क्या मायने? भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे पेशेवर वायुसेनाओं में गिनी जाती है। हर दुर्घटना से सबक लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाता है। यदि जांच में किसी बड़ी तकनीकी कमी का पता चलता है तो पूरे बेड़े में आवश्यक सुधार किए जाते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बचें। जांच पूरी होने तक इंतजार करें। जैसे ही भारतीय वायुसेना की आधिकारिक रिपोर्ट सामने आएगी, कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।